हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हैं और मैं नई भी अच्छी हूँ ना, तो मैं अपने आप में यही बोलूँगी कि मैं अच्छी हूँ। और जो स्टोन का मैंने आप लोग को बताया वो तो मेरा महीने 1.5 महीने जो मेडिसिन चलेगा, और जहाँ पे मुझे बुलाया ना कि नेचुरल तरीके से निकाला जाएगा वहाँ पे भी मैं जाऊँगी। फ़िलहाल अभी मैं आप लोगों को व्लॉग की स्टार्टिंग में ही बता दूँ कि यहाँ पे ना जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, मेरे ससुर जी आए हुए थे बोलने के लिए, और शायद उन तक वीडियो गया होगा या फिर जैसा भी हो। तो यहाँ पे ना ये हमारे घर की सबसे बड़ी हैं, तो ये भी आई थी मुझे बोलने। तो मैं बस यही बोल रही थी कि अभी मेरा ऑपरेशन हुआ, जैसे ठीक होगा मैं जाऊँगी करके। तो अभी जैसा भी होगा आप लोग को पता चल ही जाएगा। और यहाँ पे बस मैं आप लोग को ऐसे व्लॉग तो नहीं दे सकती ना कि लेटे लेटे व्लॉग दे रही हूँ कि हाँ मेरा दर्द है, क्योंकि देखिए मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाऊँ, जैसे नॉर्मली डेली रूटीन के व्लॉग में आती थी वो तो लेके आऊँ। और यहाँ पे बस मैं जो है कि कपड़े मैं आप लोग को बता रही हूँ कि करीब 10-12 दिन हो गए थे ऐसे के ऐसे ही डले थे। कुछ धुले हुए वाले कपड़े रखे थे, कुछ ऐसे ही रखे हुए थे। तो अभी ना देव बस शिव आगे पीछे देखो ये ऐसा हो रहा है। और नाश्ता मैंने बना दिया था, मैंने कहा चल नाश्ता पानी कर ले उसके बाद। और बड़े परहेज़ से खाना बनाना है यार मुझे, मतलब कि ड्राई नहीं होना चाहिए टमाटर के बीज, और पता नहीं किन किन चीज़ों में। कुछ चीज़ें डॉक्टर ने बताई, कुछ चीज़ मैंने खुद से देखी है, और कुछ चीज़ें आप लोगों ने बताई है। यही सारी चीज़ें हैं। और रही बात मेरे ब्लॉग की, तो देखिए ये ना कुछ वो बाहर गए थे कुछ पता करने, और मैंने बोला कि आप जा सकते हो, आपको ऐसे मनाही नहीं है। और रही मेरी उसकी बात, तो देखिए बस नाश्ता कर रही हूँ। कहते हैं ना किस्मत किस्मत की बात है कि नसीब का लिखा कोई भी नहीं मिटा सकता है। अगर आपकी किस्मत में सुख है तो वो आएगा, दुख है तो भी आएगा। बस मैं अच्छे दिन का इंतज़ार कर रही हूँ। और बस ये बोलूँगी आप लोगों को कि आने वाले दिनों में भी मैं आप लोग को एक अच्छी खबर देने वाली हूँ, जो कि आप लोग तो सस्पेंस भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज़ की मैंने उम्मीद भी नहीं की थी, ना ही मैंने सोचा था। बस ये है कि मैं ये सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अच्छा सा समय हो, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँ। तो चलिए आप लोगों से थोड़ी सी बातें करते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं। सब बच्चे टोपा लगाते हैं। अच्छा हेलो कर लो, हेलो 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 कर लो, हेलो करो। अरे टोपा नहीं निकालना है, देखो अभी टोपा निकाल देगा। आ हाँ, भैया कहाँ गई? भैया भैया कहाँ गई? भैया हाँ हाँ कहाँ गई? स्कूल। हमको बोरो प्लस लगा दो, लगा दो। ये पकड़ दो पकड़ दो पकड़ दो, पकड़। ताली मार ताली। ये अच्छा डांस करके बताओ, जल्दी खड़े होके डांस करके खड़े होके। मैं सेक रही हूँ रोटी, यहाँ पे रख दे रही हूँ फोन। रोटियां सेक रही हूँ बैठ के। मैंने सोचा बैठ के रोटी बेलूं मैं, और क्या करें ना कोई बाइयां लग रही हैं हमें कि कोई आ जाए, मतलब कोई कि लगे हमारे यहाँ काम करें, कुछ ना कुछ बोल के। तो सारा काम भी किया, अभी रोटी भी सेक रहे हैं। और सर्दी बहुत ज़्यादा, बैठ के सोची ना तो बैठ के ज़्यादा तकलीफ हो रही है। मैं कहा खड़े खड़े सेक लेते हैं। आप लोगों को हर समय तो नहीं दिखा, लेटे लेटे वाला ब्लॉग तो नहीं दे सकती ना कि हाँ आज मेरी तबीयत खराब है, आज ये हो गया वो हो गया। इस वजह से धीरे धीरे आटा लगाया, बस नहाई धोई हूँ, नहा धो के पूजा पाठ करी। डेली रूटीन के ब्लॉग में आने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे मैं बनाती थी वैसे मैं कोशिश करूँ। और अभी बज गया 1, और बहुत हिम्मत करके रोटियां सेक रही हूँ, बात कर रही हूँ। ठंडी भी गजब की है सही में, हालांकि सीख गई है रोटियां। चलिए फिर रोटी सेक लूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, है ना। तो देखिए मैंने आप लोग को बताया, देखिए जब भी मेरे हस्बैंड का काम लगा ना तो किसी न किसी वजह से वो छूट गया था। तो अभी भी जैसे वो ऑटो का वो देखते हैं ना, तो अभी भी उनका समझ लो छूटा छुटाया ही है।
तो क्योंकि मैंने बोला कि ठीक है मैं अपने आप में मैनेज कर लूँगी, और जो हमारे यहाँ की काम वाली थी ना वो अपने आप ही गायब हो गई। एक्चुअली होता क्या है ना कि कई लोगों को पसंद नहीं आता है, कई लोगों को आता है, तो मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैंने कहा जाने दीजिए, और नहीं आना है तो कोई बात नहीं। पर मैंने कहा कि जैसे ना वो अचानक ही फ़ोन करके बोलती कि हम नहीं आ पाएंगे, तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा वो लगता है। और यहाँ पे देखो अभी मैं दोनों बच्चों को बिस्किट और चाय खिला रही हूँ, और साथ में खुद भी खा रही हूँ। अब यहाँ पे ना नेक्स्ट डे आप लोगों से मिल रही थी। ये पता नहीं कितने 1-1.5 दिन का व्लॉग होगा। यहाँ पे बस मैं इसको रेडी कर रही थी। तो अभी ना इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी, उठने की हिम्मत नहीं होती है। और देखिए मेरा ऑपरेशन के बाद ना मिनिमम कहते हैं कि 1 महीने तो पूरा बेड रेस्ट होना ही चाहिए। और जो काम वाम होता है ना वो तो ठीक है, खाना पीना बस बना लो, पर बर्तन झाड़ू पोछा ये सब नहीं करना चाहिए। पर क्या करूँ, मेरी किस्मत में ही नहीं है। मेरी किस्मत में शायद मुझे बेड रेस्ट लिखा ही नहीं है। कोई बात नहीं, जैसे मैं काम भी करती हूँ ना, तो जैसे कोई होता है तो वो बोलते हैं कि तुम अभी इतना काम नहीं करो क्योंकि तुम्हारा ऑपरेशन हुआ, टीटी ऑपरेशन हुआ, तो उसमें प्रॉब्लम जाएगी। अभी समझ में नहीं आएगा, बट हाँ एक आने वाले समय में आएगा। पर आप ही बताइए अब मैं क्या करूँ, जब कोई नहीं होता है ना तो करना पड़ता है। और फिर मैंने ये भी सोचा यार, जिसका जब कोई नहीं रहता है तो वो कौन करता होगा, वो तो स्वयं ही करते होंगे ना। तो टिफिन में ये रख रहे हैं हम आज, कि मेरी सुबह सुबह ज़्यादा हिम्मत नहीं थी। ठीक है, खा लोगे? ओके। क्या हो गया, नहीं लोते। तो अभी ना बस देव स्कूल गया है, और उसको मैंने आपने बताया मैंने क्या रख दिया था उसको टिफ़िन में। और ये अब भी सो के उठा, ठंडा है ना तो ये अच्छा सो रहा है। और इसको मोजे वोजे सब पहना के मैं सुलाती हूँ, क्योंकि ये ना दोनों बच्चे उड़ते ही नहीं हैं। दोनों को मैं ये पहना के सुलाती हूँ। हेलो कर लो, बाय बाय तेलू, बाय नहीं करना बाय। इसने देख लिया ना टोपा मोजा पहनता ही नहीं। फिर मैं ज़बरदस्ती हो देखो दोनों कानों में रुई डाली हुई है मैंने। हेलो करो, हेलो नहीं करना। और हमारे यहाँ ना एकदम से इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई, इतनी ज़्यादा सर्दी बढ़ी, क्या बताएं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप लोग के बस कमेंट्स ही पढ़ रही थी मैं, और आप लोग के कमेंट्स के रिप्लाई कर मैंने कुछ लोगों के किए भी। और काफ़ी लोग कह रहे थे कि तुम इतनी मतलबी कैसे हो गई, कब से हो गई, तुम शादी में नहीं जा रही हो, अपने हस्बैंड की बात नहीं क्या। नहीं बंद क्यों करना, ये बनाने नहीं दिया वीडियो। लो तो ही बात कर लो, देखो बंद है। मोबाइल मम्मा का कैसे बंद किए ना, अच्छा ना 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 ना, कोई बात नहीं। बोलो नहीं करेंगे, बोलो नहीं, बोल दो ना। ये ऐसे ही ना रो के कोई भी काम करवाता है, ये ऐसे ही जिद्दी बन गया है। मम्मी ने तो मारा भी नहीं आपको यार, छोड़ो तो, मम्मी ने तो आपको मारा भी नहीं। नहीं अच्छा, नहीं रोते बाबू। अब इसको चलो मैं चुप करा दूं, फिर मिलती। हेलो कर लो, हेलो गाइस। बिस्तर में सबसे पहले उठने के बाद मेरा यही काम होता है। देखो इसको देखना, हेलो कर लो, हेलो। तो मैं आप लोगों से यही कह रही थी कि हस्बैंड से फिर से ही उम्मीद नहीं थी। वो उनका कहना है कि मैं वहाँ पे जाऊँ, और ऐसा नहीं हो सकता। देखिए आप लोग भी कह रहे हैं तो ठीक है, मैं वहाँ पे चली तो जाऊँगी। और जैसे ना मुझे कल को सब लोग बुला रहे हैं कि कल आना है, सर जो लगन वगन होती है ना वो, और लगन आनी है। तो ये चीज़ है, मैं देखती हूँ, मैं जाती हूँ नहीं जाती हूँ। और फिर ये बोलते हैं नहीं तुमको जाना पड़ेगा, नहीं जाओगी तुम बड़ी हो, जाओगी तो भी तुम्हें बोला जाएगा, नहीं जाओगी तो भी बोला जाएगा। इसलिए जाके और मतलब लोगों को लगे ना। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर तुमको ऐसा लगता है, और मैं नहीं चाहती कि अब हमारे बीच में फिर से बहसबाजी हो,
तो वहाँ पे चली जाऊँगी। और रही बात व्लॉग बनाने की, तो भाई जो मैं जैसा जो करूँगी उसके व्लॉग तो बनाऊँगी, नहीं रहा जितने टाइम के लिए उतने टाइम के लिए देखूँगी। और रही बात उसकी स्टोन की बात, रही सबसे बड़ी बात, तो काफ़ी लोगों की पॉजिटिव कमेंट्स आए, काफ़ी लोग फिर भी यही आए कि ऑपरेशन इसका आरती कराना ही होगा, छोटा सा ऑपरेशन होगा। तो मेरी अभी तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं करवा पाऊँ, बट हाँ देखती हूँ, 1 महीने देखूँगी। और जहाँ जहाँ जिसने बोला है ना कि यहाँ जाना, ये दवाई खिलाते हैं तो निकल जाता है, तो वहाँ देखूँगी। कई लोगों ने पत्थर चट्टा भाजी होती वो बोला है, खाली पेट पानी बोला है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। एक्चुअली ना मैंने पानी कम पिया ना, इसलिए शायद ये प्रॉब्लम है। इधर देख, नहीं आना वीडियो में, नहीं हो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बस अपने ब्लॉग का एंड करने आए थे। और मैं बता दूँ, जो हमारे यहाँ की कल जो काम करती थी ना, वो अचानक से आई, और 2-3 दिन तो आई नहीं। मैंने आप लोग को कल के ब्लॉग में बताया था। रुक जा हम बात कर लें। तो फिर उसका अचानक से आई, कहती दूसरी लगा लेना। क्या होता है कि ना क्या बताएं हम आपको, वो लोग ना जैसे बड़े बड़े और भी होते हैं ना, वो घरों में उनको बेटर लगता है करना। तो कोई बात नहीं, मैंने दूसरी से बात की है, तो वो ना अभी शादियों के सीज़न है, तो वो कह रही थी हम शादियों के सीज़न में कहीं और काम कर रहे हैं, तो जाओ। अच्छा, शादियों के सीज़न में तो हम 4 तारीख की बाद से आपका काम करेंगे। तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है, जो मिल रहा है अभी उससे करें। तो 4 तारीख के बाद। और आज अभी देखिए, आज अभी व्लॉग ही अभी क्या हो रहा है ना कि मेरा मन भी नहीं कर रहा है व्लॉग बना के एडिट करने का, बस ध्यान मेरा पूरा स्टोन की ओर है, और वहाँ से मुझे ध्यान परिवर्तित करना है। और रही मेरे हस्बैंड की बात, बोलते अगर आरती तो इस घर में ही रहेगी ना, मतलब यहीं पे रहेगी, थोड़ा सा माहौल चेंज होगा, थोड़ा सा माइंड चेंज होगा, तो शायद वहाँ पे थोड़ा सुधार है। और मैं सच में ना रात में ही मुझे सपने ना बहुत अजीब अजीब आते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई है और मुझे जकड़ रहा है। फिर मैं बहुत सारे लोगों को बुला रही हूँ, तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही है। मैंने इनसे बताया तो ये कहते ही है ना, एक जब कमज़ोरी होती है ना, तो उसमें ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं। और सोचो दिन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं, और रात में तो पता नहीं क्या क्या देखती हूँ। तो ये चीज़ें पता है क्या होता है, जो हम सोच रहे हैं ना वही चीज़ होती है। मैं चीज़ नहीं सोचना चाहती हूँ, क्योंकि अगर सोचूंगी ना तो पता नहीं और क्या क्या प्रॉब्लम होगी इस वजह से। और रही मेरे हस्बैंड की बात, तो आप लोग भी कह रहे थे आरती अब जाओ, और मेरे हस्बैंड बार फोर्स कर रहे हैं, और नहीं जा रही हूँ तो बहसबाजी हो रही है। मैं नहीं चाहती कि बहसबाजी हो। अब मैं आपको देखिए ऑन कैमरा ही पूछवाती हूँ, क्या बोलना है। चलना है, देखो वो यही कह रहे हैं चलना है। तो हालांकि मैंने तो अब बोला है कि अब मैं नहीं जाऊंगी करके, नहीं जाने का बोलती हूँ तो भाई आप चले जाओ, ऐसा होगा प्रोग्राम होगा तो मैं वहाँ जाके पहुँच जाऊंगी। मैंने भी कौन सा गलत बोला है ना। और बोले कुछ भाभीयों वाले भी नेक होते हैं, मुझे नहीं पता है क्योंकि है ना। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं अपने एंड। गए तो आप लोग को ज़रूर बताएंगे, नहीं गए तो भी बताएंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं एंड, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।